हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का दे रखा है। प्रथम क्वेश्चन दे रखा है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसमें से कौन ऑप्शन हो सकता है? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। इससे पहले आपको सूत्र याद रखना होगा। तो ये सूत्र है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये 6 सूत्र है। इन 6 सूत्रों को याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखिए पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसमें दे रखा है पहला प्रश्न क्या दिया है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ये दे रखा है। तो इसमें से कौन ऑप्शन होगा ये तो हमको पता नहीं है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर साइन लिख दिए 45 प्लस थीटा, अब माइनस का माइनस लिख दिए। हम देखिए सूत्र हम बताए थे इससे पहले, देखिए यही सूत्र हम बताए थे। यहाँ कॉस है, जब कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ साइन देखिए कॉस यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर भी कॉस लिखा है। तो इसको पूरे को थीटा मानते हैं। क्या करते हैं, थीटा मानते हैं। यहाँ पर थीटा को केवल क्या है, थीटा है। यहाँ पर हम पूरे को क्या मान लिए, थीटा। जब इसको चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, साइन में। तो आप कहेंगे हाँ साइन में तो हो जाएगा। यहाँ साइन के बाद कितना लिखना है, तो 90 लिखना है। ये भी चलिए कोई बात नहीं, 90 लिख दिए। अब माइनस का माइनस, इन पूरे को क्या माने, थीटा। इस एंगल का, ये पूरा एंगल है, इनको थीटा मान रहा है। तो यहाँ थीटा कितना है आपका, 45 माइनस थीटा है, और पूरे को क्लोज कर दिए। अब देखिए बराबर लिखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, आप कहेंगे माइनस से होता है, और माइनस माइनस यहाँ देखिए ये माइनस है। तो दोनों में गुना में जब माइनस माइनस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये माइनस है, प्लस क्या होगा, यहाँ माइनस 45 पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद माइनस, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये थीटा है तो थीटा आ जाएंगे, ठीक है। अब लिखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन, 90 में से 45 जाएगा तो 45 आएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखिए, थीटा है तो थीटा लिखिए। दोनों देखिए ये जितना ई है उतना ही नहीं ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो यहाँ पर आ गया ना। अब देखिए इसमें कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपका जीरो, तो आप बोलेंगे हाँ सर सी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में देखिए ये करा है कॉस 60 कॉस 30 साइन है ना 60 साइन 30 का वैल्यू बताइए। तो देखिए इससे पहले आपको कुछ सारणी है उसे याद रखना होगा। देखिए एनसीईआरटी का कुछ सारणी हम बता देते हैं, एनसीईआरटी का ही बुक है। इस सारणी में आपको ये सारणी आपको याद रखने के मैट्रिक बोर्ड में जाना है। यही सारणी है, ये सारणी। जैसे कि साइन आपको पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है, जीरो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है, यहाँ दे रखा है 1/√2 है। साइन 30 का कितना है, 1/2 है। तो इस तरह याद रखे रहेंगे। तो मुझे तो याद है तो मैं यूज कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या दिया, कॉस 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 नहीं 60 है, साइन 60 है तब साइन 30 दे रखा है। तो देखिए कॉस 60 का तो वैल्यू हमको पता है 1/2 होता है, गुने यहाँ कुछ नहीं रहता गुने। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, माइनस का माइनस। साइन 60 का वैल्यू 1/√3/2 है, साइन 60 का √3/2। यहाँ कुछ नहीं रहता था गुना, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। तो इसको गुना करिएगा तो √1 में √3 से गुना करेगा तो √3 होगा। 2 2 जा 4, यानी 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 हो जाएगा। फिर √3 में 1 से गुना करेगा तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 0। तो इसका ऑप्शन भी 0 होगा। तो ये क्या ऑप्शन होगा, इसका भी सी होगा, 2 का। साइन 90 माइनस थीटा, अभी हम सूत्र इससे पहले बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा किसका सूत्र होगा, साइन। देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसका सूत्र है, कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे वही बता रहा है। तो कॉस थीटा यहाँ सी में दे रखा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा 60, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 तो रहने दीजिए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू
1/2 है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का 2 होगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ तो 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा और नीचे 2 बचा है तो 1/2। तो 1/2 के कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? 1/2 यहाँ डी में दे रखा है, ये डी में है, समझ में आ गया। कह रहा है त्रिभुज ABC में एक समकोण है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B। देखिए यहाँ पर भी समझिए, कोई त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है, समकोण बना दिए, ये 90 डिग्री का अर्थ है। त्रिभुज ABC एक समकोण है, A है, और जिसमें C क्या है 90 डिग्री, ये 90, ये जो घेर दिए ना तो ये 90 डिग्री हो गया, तो C 90 डिग्री, यहाँ A लिख दिए तो यहाँ बच गया B। तो कह रहा त्रिभुज इसमें से B जो है ना, C जो है ना 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा? तो देखिए cos तो लिख दीजिए, A और B ये जब 90 होगा तो बाकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 है तो बाकी दोनों कितना होगा? 45 45, तो इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इन दोनों, एक कोण जब 90 है तो दोनों कोण को जोड़ने पर 90 ही आएगा। यहाँ पर 90, तो इन दोनों को कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? A और B को, तो आप कहेंगे 90, क्योंकि 180 होता है तो 90 तो पुर गया, तो 90 ही ना पुराना है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 ना होगा। तो cos, यहाँ तो cos A प्लस B का वैल्यू पूछ रहा है, तो A प्लस B लिख देंगे और cos लिख देंगे। A और B का दोनों का योग का, दोनों A और B कोणों का योग कितना बता रहे हैं? 90, तो 90 यहाँ लिख दीजिए। और cos 90 का मान 0 होता है। ये ऑप्शन कहाँ दिया है? तो 0 A ऑप्शन में दे रखा है, पाँचवा का। आगे देखिए दिया है sec 60, क्या दिया है यहाँ देखिए, sec 60, sec स्क्वायर 60, तो sec स्क्वायर 60 -1 का मान क्या होगा? तो sec 60 का वैल्यू हमको याद नहीं है, तो हमको इसका उल्टा देखना हो। cos 60 का वैल्यू याद है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसी को उल्टाना होता है sec, तो इसको उलट देंगे ना, तो मान हमको sec 60 का वैल्यू दे देगा, तो इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो है ना, इसी तरह sec 60 का वैल्यू हमको पता चल गया 2, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस का -1 है तो 1 लिख देंगे, 2 का वर्ग 4 -1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ दिया है? B में दे रखा है। इसी तरह आपको यहाँ पे सोल्व करना है, तो tan 30 माइनस sin 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 30 है, यहाँ पर है ना, इसका ऑप्शन बताना है। तो हमें tan 30 का वैल्यू पता याद है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, गुना यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना माना जाता है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। गुना यहाँ कुछ नहीं था, गुना cos 30 का वैल्यू, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 लिखिए, 2 से 2 कट गया। आई देखिए बच गया कितना, ऊपर 1 है ना बचा, तो 1 में 1 से गुना तो 1 होगा। और देखिए √3 और √3 दो रूट में रहता है, तो ए वो निकलता है, तो कितना होगा? 3। तो 1/3 कहाँ ऑप्शन है? तो आप बोलेंगे B में, ठीक है। यदि A और B दो ऐसे न्यून कोण हैं कि sin A बराबर cos B, तब A प्लस B क्या होगा? तो देखिए sin A बराबर cos B दे रखा है, ये देखिए यही ना दिया है, तो तब A प्लस B का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम इससे पहले हम सूत्र बताए थे आपको, सूत्र यहाँ पे देखिए, ये सूत्र है। तो साइन तो हमको रहने देंगे, क्या करेंगे? cos को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो यही सूत्र यहाँ पर काम करेगा। तो ये साइन लिखते हैं, साइन A, और cos, जब cos को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो यहाँ साइन लिखिए, यानी 90, तो 90 यहाँ पर क्या है? एंगल है, तो यहाँ पर यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ एंगल क्या है? B, तो B लिख दीजिए। तो साइन माइनस कर गया तो क्या बच गया? A, यहाँ 90 माइनस B बच गया, ठीक है। A रहने दीजिए, ये माइनस है, दाईं ओर है, बाईं ओर जाने पर माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। A प्लस B बराबर 90। तो A प्लस B का मान पूछ रहा था, A प्लस B का, तो A प्लस B का मान कितना है? 90। तो ये C ऑप्शन हो गया। आइए आगे, अब क्वेश्चन है ना, अब cos 90 माइनस A, तो cos 90 माइनस A, cos 90 माइनस A बराबर किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा। इसमें साइन, यानी यहाँ देखिए यहाँ A है तो इसलिए यहाँ A होगा, यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा ही रहता। तो यह यानी यहाँ पर सूत्र देख रहे हैं ना, cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा है, अगर यहाँ पर A रहता तो यहाँ पर A रहता।
तो यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। ये ऑप्शन क्या हो गया, बी होगा। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी के बराबर होगा। देखिए इसको भी आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस सी ले लिया है, बच गया क्या, ए ना बच गया है। तो दोनों तरफ अगर इसमें साइन ले लेते हैं, इधर साइन ले लिया गया है, यहाँ बटे में दो ले लेते हैं, इसका बटे में भी दो कर देते हैं, इसके बटे में भी दो कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कंबाइंड बी और सी कंबाइंड है, जिसमें से साइन लिया गया था। जब साइन इसमें ले लेते हैं तो इसमें से जब साइन लिया होगा तो 90 माइनस ए हो, 90 माइनस ए बाई 2 होकर इस तरह होगा। जब इसमें साइन लेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कॉस ए बाई 2 ये होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से हम एक प्रयास करते हैं समझाने के लिए। देखिए बी और सी कंबाइंड है, देखिए यहाँ बी प्लस सी है ना कंबाइंड, यहाँ पर क्या एज अलग है तो बराबर लिख देते हैं। दोनों तरफ से 2 से भाग दीजिए, इसमें भी 2 से भाग दीजिए। समझ में आ गया। जब ये साइन लिया हुआ, इसमें साइन लेंगे तो इसमें भी तो साइन लेंगे, तो ये 90 माइनस होके आया होगा, ए माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। जब इसमें साइन लेंगे तो इसमें भी तो साइन लेना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है। जब ये साइन 90 माइनस ए है तो ये चेंज होता है, तो किस में चेंज होता है, कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा, जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ होगा। तो ये ऑप्शन आपको सी में समझा दिया गया है। tan 60 स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा था। tan 60 का तो वैल्यू तो √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। इसको 2 मरतबा गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो ये ऑप्शन बी है। cot 90 माइनस थीटा, तो cot देखिए cot है, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होता है, tan थीटा, ये ऑप्शन है। तो ये फार्मूला tan थीटा का हो जाएगा। कोसेक 45 का मान क्या होगा, देखिए साइन 45 का आपका मान याद रहेगा तो आपको 45 कोसेक 45 का भी मान याद होगा। साइन 45 का मान 1/√2 है, इसी का उल्टा कोसेक 45 होता है। तो इसको मान पलट देंगे केवल, तो कितना होगा, √2 दे देगा पलटने पर। तो कोसेक 45 का मान कितना होगा, √2, सी ऑप्शन हो जाएगा। कह 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, देखिए यहाँ पर लिखिए 2 गुने tan 30 का तो वैल्यू हमको पता है 1/√3 होता है, 1 का 1, इसका भी 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है इसलिए होल स्क्वायर करना पड़ रहा है मुझे। तो 2 में 1 से गुना तो 2/√3, 1 के 1, ये 1 का वर्ग करेंगे 1 है, ये √3 का 2 मरतबा गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या करेंगे, 2/√3 लिख देंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 3 आएगा एलसीएम। इसके नीचे 1 है, भाग देंगे तो 3, तो 3 एक 3, प्लस का प्लस 1 का 1। तो अब क्या लिखेंगे, 2/√3 और 3 एक 4/3। अब क्या करेंगे, 2/√3 है लिख दिया ये संख्या। ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, बड़ा सा चिन्ह जो दिख रहा है वो भागा का है, तो भागा लिख दिए, 4/3, तो 4/3 लिख दिए। 2/√3 गुने 3 ऊपर चलाएगा, 4 नीचे, 2 एक 2, 2 दूनी 4। ये देखिए 3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो कहेंगे आप हाँ। तो देखिए इसके स्थान पर √3 गुने √3, तो एक ये √3 से यहाँ पे एक √3 कट जाएंगे तो बच जाएंगे क्या, √3 ना बचेंगे इसको काटने पर। तब पूरा यानी यहाँ पर एक है, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3, इसके 1 मरतबा कटा है तो 2 में गुना करेंगे इससे तो 2 ही होगा। तो √3/2 आंसर में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन में आपको नहीं, तो देखेंगे √3/2 किसका मान है, तो इसमें साइन 60 का मान है, क्या साइन 60 का मान √3/2 होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा 14 का। यहाँ देखिए कॉस है, यहाँ कॉस है तो कॉस है, ठीक है। कॉस यहाँ पाई है, तो पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60, क्योंकि 6 तिरका 18 यानी 60 डिग्री होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 ये ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 60 का तो नहीं होगा, tan 30 का होगा, ये सी ऑप्शन है, 16 का सी ऑप्शन होगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan π/2, ये π/2 का मतलब 90, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, 80 में 2 से डिवाइड करें 90 ना होगा, तो tan 90 का मान क्या होगा,
तो आपको tan 90 का मान आपको अपरिभाषित, जिसे अनडिफाइंड बोलते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं, यही चिन्ह है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है ये साइन, देखिए ये साइन 45 है, पाई/4 का मतलब क्या होता है 45, क्योंकि 180 में 4 से डिवाइड कर दिया तो 45 होगा। तो साइन 45 का वैल्यू, इसका साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस का माइनस, और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। ये दोनों कट जाएंगे तो कितना होगा 0। तो ये ऑप्शन क्या होगा बी होगा। करें निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर हो। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, ये ऑप्शन बी होगा। कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में √2 किसके बराबर होगा। तो देखिए ये देखिए वह इसका, देखिए इसका मान होगा, देखिए tan 60 का तो होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, इसका होगा, डी का होगा। कैसे पता चला, तो देखिए 1 लिखिए और साइन 45 लिख दीजिए, और 1 का 1 लिखिए, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ये डायरेक्ट ऊपर से गुना होगा तो √2 है, इसके नीचे 1 भाग देंगे तो √2 ना होगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। 1/√2 किसके बराबर है, तो देखिए ये tan है, और यहाँ पाई के स्थान पे 180 रखते हैं, 180 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 30 हो जाता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होगा। तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। करा यदि, ये देखिए ये बनाने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है 22 वाला। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो करा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 90 ये गुना है तो बटा में चला जाएगा, 3 का 3 तीती आई 9, 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया 30 डिग्री। तो cos थीटा का वैल्यू बोल रहा है, तो cos लिखे और थीटा के स्थान पर कितना रखिएगा 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ये ऑप्शन है √3/2, कहाँ है बी में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब देखिए ये ऑप्शन, ये तो बन गया 22 वाला। 23 वाला देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर ये 1 है, तो 1 है, गुना है तो बटे में चलाएगा, तो 1/√2 ये कितना का मान है cos थीटा लिखे, cos 45 का मान है। ये cos भैनिस कर गया, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, तो ये 45 डिग्री कहाँ है बी में है। अब देखिए √3 sec थीटा बराबर 2, तो sec थीटा बराबर 2, यहाँ क्या है बट्टा है, गुना है तो बट्टा में आएगा, तो ये है ना। अब देखिए अब 2/√3 ये कितना का मान है, तो हम बोलते हैं sec थीटा लिख दीजिए, ये कितना का sec 30 का होगा, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसी का ना उल्टा था, यानी cos 30 का होगा। तो sec से sec कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30, थीटा का वैल्यू कितना होगा 30। तो ये ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। 25 में देखिए, 25 में दे रखा है 2 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर √3 बटे ये गुना है तो ये बटा में आएगा, तो cos थीटा रहने दीजिए। cos कितना का वैल्यू है, तो cos 30 का, तो थीटा से cos भैनिस कर गया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री ना होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है 30 डिग्री, देखिए √3, हाँ नहीं ये ऑप्शन 30 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन इसमें 30 डिग्री का यहाँ पर सी है, ठीक है। अब देखिए tan, यहाँ tan थीटा है और बराबर √3 है, करा थीटा का वैल्यू पूछिए बताइए, तो tan थीटा लिख दीजिए। tan देखिए ये √3 है ना, tan 60 का है, कितना है tan 60 का, tan वैनिस कर गया, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ये ऑप्शन 60 डिग्री डी में दे रखा है। कह रहा है 27 में कि इसका मान आप बताइए 27 में, तो इसको सोल्व करना होगा ना, cos 60 + 1 cos 60 - 1, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस का 1 होगा तो 1 लिख दीजिए, cos 60 का वैल्यू 1/2 - 1। अब क्या होता है, इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसका भी बटा का जोड़ करेंगे तो -1/2 होगा। देखिए वो देखिए यहाँ बटा का जोड़ करके दिखा देते हैं, इसका एलसीएम 2 होगा तो 2 में 2 से भाग दे 1 होगा, इसके नीचे 1 होता है, 1 में 2 से भाग दे 2 होगा, 2 में 1 से गुणेंगे तो 2 हो जाएगा। तब बड़ा चिन्ह में बड़ी संख्या में तो 2 में से 1 घटाइए तो 1 हो गया, बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव लगाइए। देखिए वही तो चीज़ हमें लिखा है, 2 से 2 कट जाएगा, तब यानी माइनस ही बचा है तो ऊपर भाग देंगे तो क्या होगा -3 होगा, तो -3 कहाँ ऑप्शन है, इसका -3 यानी बी ऑप्शन में दे रखा है। tan a का मान cot 90 - a सूत्र में बताए थे, tan a का फार्मूला क्या होता है cot 90 -
थीटा, यानी यहाँ ए रहेगा तो यहाँ पर भी ए होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है ए, 28 का क्या होगा ए। कह रहा है यदि ए बराबर 45 डिग्री है तो ये साइन और कॉस ए का मान बताइए। साइन ए लिख दीजिए प्लस कॉस ए लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 45, तो साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2 प्लस इसका भी तो 1/√2 होगा। तो इसका बटा का जोड़ करिएगा तो क्या होगा √2, 1 + 1 होगा। तो जोड़ने पर 2/√2 और 2 के स्थान पर लिख सकते हैं √2 गुने √2। तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो √2 गुने √2 लिखिए, नीचे तो √2 है ये, तो ये कट गया तो बच गया क्या √2। तो √2 ऑप्शन कहाँ है, तो √2 ए ऑप्शन में। ठीक है, कह रहा 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। देखिए 2 साइन अल्फ़ा बराबर यहाँ पर 2 दे रखा है, दिया है 2, तो 2 लिखिए। तो साइन अल्फ़ा बराबर 2/2, क्या कि गुना है तो बटा में होगा 2 × 2, 2 × 2। साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा 1। अब साइन अल्फ़ा लिखिए, और साइन ये कितना का मान है, साइन 90 का मान है, क्या कि साइन बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए ये साइन 90 डिग्री का मान है ये। तो साइन साइन वैनिश कर गया तो अल्फ़ा का मान कितना होगा 90 डिग्री। अल्फ़ा का मान क्या होगा 90 डिग्री, यानी डी ऑप्शन है। ये 30 हो गया। आइए इधर 31 में देखिए, कह रहा है कि tan आपको 45 डिग्री अनुपात, ये क्या है, ये अनुपात है तो अनुपात लिख दिए। tan 60 इक्वल क्या होगा, तब इक्वल लिख दिए। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होगा, ये भी याद करे होंगे। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 1 अनुपात √3 कहाँ है, सी ऑप्शन में दे रखा है। 32 में देखिए, कह रहा है कि 32 में क्या कर रहा है 1/√3 किसका मान है, तो देखिए साइन 30 का तो होगा नहीं, tan 30 का है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अब cos 90 - थीटा, अभी ना सूत्र बताए, देखिए इसका कितना उपयोग हो रहा है। cos 90 - थीटा, देखिए cos 90 - थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा कहाँ है, बी में है। ठीक है, ये यही सूत्र है ना, cos 90 - थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ है, यही है। 34 में देखिए, 34 में करा थीटा बराबर 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो cos स्क्वायर लिखिए, थीटा के स्थान पर कितना है 45, तो 45 लिखिए। और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 45, तो cos 45 का मान आपको पता है कि 1/√2 का होल स्क्वायर होता है। साइन 45 का भी मान वही होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो क्या मान होगा 0। ये ऑप्शन कहाँ 0, सी में दे रखा है 34 में। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है, तो tan 60 का तो होगा नहीं, cos 45 का मान भी नहीं होगा, sin 30 का भी नहीं होगा, cosec 45 का मान यही होगा, क्योंकि cosec 45 का मान √2 होता है, हमको याद है, तो ये आप 35 बना लीजिए। 36 में देखिए, 36 में करा थीटा का मान 45 है, तो tan थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan स्क्वायर लिखिए, और थीटा का स्थान पर कितना रखना है 45, तो 45 रख दीजिए, 1/, तो 1 लीजिए। साइन स्क्वायर 45, तो 45 लिखिए। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, 1 का 1, और साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। 1 का 1 हो जाएगा 1, और 1 का वर्ग 1, और 2 है ना, इसका वर्ग करेंगे ना √2 को, इसका मतलब समझिए 1/√2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 मरतबा लिखना है इस तरह। अब 1 में 1 से गुना करें 1 होगा, ये दोनों में रूट चढ़ा हुआ है, तो रूट दोनों में चढ़ा रहता है, एक वो वर्गमूल से बाहर निकलता है, तो इस तरह लिखेंगे। तो इसी तरह इसका किए तो इतना हो गया 1 का 1, ये 2 से गुना 1 में गुना होगा तो 2 1 है 2, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है 3, सी में है। ओके, थैंक्स।